नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? जनसंख्या के हिसाब से आप सभी को बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से आप सभी को बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप सभी को बताना है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। इसका निर्माण 1954 ईस्वी में किया गया था और इसका उद्घाटन 1956 ईस्वी में हुआ था। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत में 9 राज्य तटरेखा से सटे हुए हैं या लगे हुए हैं, जो इस प्रकार से है। आप लोग ध्यान दीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम आप लोग याद रखिए पाटलिपुत्र था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका फैलाव 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सभी प्रश्न आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म बिहार राज्य के सिवान जिला में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको 1913 ईस्वी में साहित्य विषय के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था?
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा जी पंजाब के पटियाला ज़िले के रहने वाले थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिए, 13 जनवरी 1949 ईस्वी को राकेश शर्मा जी का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक राज्य है। यानी कि कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नल, कूप और कुएं हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? आप सभी को बताना है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उत्पादन होता है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? आप सभी को बताना है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2 जून 1916 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई शहर में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी सवाल छूट ना पाए। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 73 मीटर है। इसका व्यास की बात करें, ये व्यास होता है तो इसका व्यास 14.3 मीटर के बराबर है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर लंबी बांध है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नौसारी सुरंग है। इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर लंबी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है। यह गुजरात में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर ऊंचा है। आप लोग याद रखिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विचित्री पाल थी। इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। 1975 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आप लोग याद रखिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत में शिक्षा है एक क्या? भारत में शिक्षा क्या है, आप सभी को बताना है। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूढ़ के नाम से पुकारा जाता है, आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन में से वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूढ़ के नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोग याद रखिए, दामोदर नदी घाटी को भारत का रूढ़ के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखिए, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। आप लोग याद रखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आप लोग याद रखिए, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा।
भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? आप सभी को बताना है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो आप लोग याद रखिए, त्रिपुरा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। व्याकरण वाइज के लिए माफी चाहता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी चोटी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आप लोग याद रखिए, आदम का पुल भारत और श्रीलंका दो देशों के मध्य यानी कि बीच में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? पूरे संसार के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पूरे संसार में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, सुपिरियर झील पूरे संसार की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होता है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है, जो मेघालय में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति इनमें से अंडाकार की होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 1 कॉमन प्रश्न करवाए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग एक कॉमन प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप लोग बने रहिए।